कंप्यूटर के उपयोग परिचय। हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर हमारे जीवन में व्यापक हो गए हैं। कंप्यूटर और उससे संबंधित उपकरणों के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। इंजीनियर से लेकर डॉक्टर, विद्यार्थी, प्रशिक्षक, सरकारी संस्थाएं सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर विशिष्ट कार्य करते हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इसने हमारे जीवन को आसान, सरल, कुशल और उत्पादक बना दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी से उद्योग और व्यवसाय एक नए मकाम पर पहुंच चुके हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोगों के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में कवर किए जाने वाले मुख्य क्षेत्र हैं घर, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, ई प्रशासन, ई कॉमर्स, बैंकिंग और यात्रा। आइए शुरुआत करते हैं घरों में कंप्यूटर के उपयोग से। आज कंप्यूटर घरों में विभिन्न प्रयोजनों से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ उदाहरण हैं। मनोरंजन। कंप्यूटर का उपयोग टेलीविजन प्रोग्राम देखने, मूवी देखने, वीडियो देखने, संगीत सुनने, कंप्यूटर गेम खेलने, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो देखने और कई अन्य मनोरंजन और मनोविनोद संबंधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। लोग इंटरनेट पर मनोरंजन ढूंढ सकते हैं। कई कंप्यूटर गेम और अन्य मनोरंजन के साधन इंटरनेट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। कंप्यूटर गेम मनोरंजन और मनोविनोद का एक बड़ा स्रोत है। कई ऐसे खेल उपलब्ध हैं जो विशेष रूप से आपकी मानसिक योग्यता और बौद्धिक शक्ति में सुधार करने के लिए विकसित किए गए हैं। आप इंटरनेट पर लाइव मैच भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया। लोग सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल दोस्तों व परिवार के साथ ऑडियो और वीडियो चैटिंग के लिए करते हैं। स्काइप जैसी एप्लीकेशन वीडियो चैटिंग के लिए मशहूर है। आप फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस जैसे सोशल मीडिया वेबसाइटों पर दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ तस्वीरें और वीडियो भी साझा कर सकते हैं। ज्ञान और सूचना। लोग कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। आप इंटरनेट पर किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर कई शैक्षणिक और सूचनात्मक वेबसाइट्स उपलब्ध हैं, जहां से किताबें, ट्यूटोरियल और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पढ़कर या डाउनलोड करके ज्ञान बढ़ाया जा सकता है और नई चीजें सीखी जा सकती हैं। इसके अलावा इससे पहले कि आप एक उत्पाद या सेवा को खरीदने के बारे में निर्णय लें, आप ऑनलाइन उन उत्पादों और सेवाओं की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप policybazaar.com वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न बीमा पॉलिसियों की तुलना कर सकते हैं। गृहिणियां भी कई नए व्यंजनों की ऑनलाइन खोज कर सकती हैं और साथ ही ऑनलाइन रसोई चैनलों को सब्सक्राइब कर सकती हैं। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन। कंप्यूटर का इस्तेमाल व्यक्तिगत वित्त के प्रबंधन हेतु अथवा बजट पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है। आप आसानी से अपने खर्च और आय का विश्लेषण कर सकते हैं। आप एक कंप्यूटर में अपने सभी खर्चों व आय की सूची बना सकते हैं और अपने निजी वित्तीय योजना बनाने के लिए इन सूचियों पर कोई भी गणना या कैलकुलेशन कर सकते हैं। बुनियादी गणना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उपयोग से की जा सकती है, जो हम इस पाठ्यक्रम के आगामी अध्यायों में पढ़ेंगे। विशेष सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध होते हैं जो कि आपकी आय और खर्च का प्रबंधन कर सकते हैं और कुछ वास्तव में उपयोगी रिपोर्ट उत्पन्न कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज होमवर्क। बच्चे दस्तावेज बनाने, एक्सेल वर्कशीट बनाने, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने, स्कूल व कॉलेजेस के असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करने के लिए इंटरनेट एक्सेस करने आदि के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। घर से काम। एक पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग कर लोग घर से ही कार्यालय का काम का प्रबंधन कर सकते हैं। ये कई आईटी कंपनियों में आजकल एक आम बात है। आजकल कई लोग www.elance.com, www.freelancer.com, www.getacoder.com आदि जैसी कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पर पंजीकरण करके फ्रीलांसर्स के रूप में काम कर रहे हैं। कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग। कंप्यूटर में गणना की उच्च गति, उद्यम, सटीकता, विश्वसनीयता और बहुमुखी प्रतिभा होती है, जिसने इसे व्यापार की दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया है।
प्रशासनिक कागजी कार्य भी कंप्यूटर के उपयोग से काफी कम हो गया है। आज की प्रतियोगी दुनिया में कार्यालय दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर ऑटोमेशन का लाभ उठाना बहुत जरूरी है। आज कंप्यूटर एप्लीकेशन व्यापार की लागत को कम करने और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। कई अत्याधुनिक उद्योग विशेष ऑफिस ऑटोमेशन बाजार में उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग व्यापार में किया जा सकता है। संचार ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहां कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, संपर्क प्रणाली, VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो चैट आदि का उपयोग कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और कंपनी मैनेजमेंट जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच संचार के लिए किया जा रहा है। कंपनियां आउटलुक जैसी एप्लीकेशन के उपयोग से आधिकारिक मेल, घटनाओं को ट्रैक करना और कर्मचारियों की बैठकों का प्रबंधन इत्यादि कर सकती हैं। स्काइप, गूगल हैंगआउट और इसी तरह के प्रोग्राम्स आपको दुनिया भर में दूर दराज लोगों के साथ चैट, वीडियो बैठकें आदि आयोजित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये संचार प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन और टैबलेट पर भी काम करते हैं। उन्नत कंप्यूटरीकृत फोन सिस्टम यानी IVR, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज, सपोर्ट को ऑटोमेट करने की सुविधा देता है, जिसमें एक वर्चुअल ऑपरेटर कॉल करने वाले ग्राहकों को सही विभाग से तुरंत संपर्क कराकर बेहतर व तेज सपोर्ट देने में मदद करता है। बिक्री एवं विपणन कंप्यूटर एप्लीकेशन व्यवसायों में योजना बनाने, लागू करने, बिक्री और विपणन गतिविधियों यानी सेल्स एंड मार्केटिंग को ट्रैक और रिपोर्ट करने में सहायक हैं। वेबसाइट बनाकर सॉफ्टवेयर की सहायता से डिजिटल विज्ञापन व कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं। विज्ञापन अभियान बनाने से लेकर अभियान को ट्रैक करना, उपभोक्ताओं से संपर्क कर डेटा इकट्ठा करने और डेटा का विश्लेषण करने तक सब कुछ विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर्स के द्वारा किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रचलित शब्द है, जिसके द्वारा उत्पादों की टारगेटेड, मात्रात्मक यानी मेजरेबल और इंटरैक्टिव मार्केटिंग की जाती है। वे डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं तक पहुंचकर उपभोक्ताओं को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रांड्स को बढ़ावा देने, वरीयता के निर्माण और विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग तकनीक और चैनल्स के माध्यम से बिक्री बढ़ाना है। डिजिटल मार्केटिंग में मोबाइल और पारंपरिक टीवी और रेडियो के अलावा इंटरनेट को मुख्य प्रचार माध्यम के रूप में उपयोग में लिया जाता है। कुछ इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन चैनल्स निम्न प्रकार से हैं: अफिलिएट मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, गेम एडवर्टाइजिंग और वीडियो एडवर्टाइजिंग। वित्त एवं मानव संसाधन आमतौर पर कंपनीज के स्वचालित वित्त यानी फाइनेंस और मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसे HR भी कहा जाता है, कार्यों को संभालने के लिए ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेजों का उपयोग किया जाता है। इन पैकेजेस में वित्तीय लेखांकन, सामान्य खाता बही की तरह सभी महत्वपूर्ण कार्यों जैसे प्राप्य खातों, देय खातों, कराधान संपत्ति लेखांकन, पेरोल, भर्ती, लाभ, प्रदर्शन और कर्मचारी मूल्यांकन आदि का ख्याल रखा जाता है। मानव संसाधन प्रबंधकों के लिए रिपोर्ट की सुविधा भी होती है, ताकि विशिष्ट कर्मचारियों का प्रोफाइल उनके माध्यम से उत्पन्न किया जा सके। वित्त और मानव संसाधन के अलावा ERP मॉड्यूल में बिक्री, योजना, इन्वेंट्री, संचालन और प्रशासन भी समाहित होते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण व्यापार जगत कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग प्रक्रियाओं, तकनीकी विषयों, व्यावसायिक विषयों, कंपनी की नीतियों, मानक प्रक्रियाओं और सुरक्षा को समझाने के लिए करता है। कंप्यूटर का उपयोग कर्मचारियों को ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एवं ई-कंटेंट का उपयोग करके शिक्षित करने व प्रशिक्षित करने में किया जाता है, जिससे कर्मचारी अपने स्वयं की ट्रेनिंग व जगह खुद पसंद करके अपनी गति से सीख सकता है। ऑनलाइन आकलन द्वारा तुरंत प्रमाणित भी किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज
शेयर बाजार व्यवसायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न शेयर बाजारों में बोली लगाने की प्रक्रिया का संचालन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। शेयर दलाल सभी व्यापारिक गतिविधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही निष्पादित करते हैं। वे उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं जहां दलाल विक्रेताओं को खरीदारों से कनेक्ट करते हैं। ये लागत कम कर देता है, क्योंकि इन गतिविधियों का संचालन करने के लिए फिर कोई कागज या विशेष कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर ने शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और शिक्षा प्रदान करने के लिए कई नए रास्ते खोल दिए हैं। स्मार्ट क्लास। आज परंपरागत कक्षाओं को आधुनिक स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव मीडिया, चित्र, वीडियो, एनिमेशन, प्रस्तुतियों, सिम्युलेटेड कंटेंट और स्मार्ट सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। ये छात्रों को अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स को समझाने और एक लंबे समय के लिए ज्ञान बरकरार रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त स्कूल ईआरपी का इस्तेमाल शिक्षकों और छात्रों की गतिविधियों व प्रदर्शन को ट्रैक करने, ऑटोमेटेड स्कोर कार्ड उत्पन्न करने और विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन का विश्लेषण कर स्कूल प्रशासन की गतिविधियों में मदद करने के लिए किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा। कंप्यूटर ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के अलावा एक नई शिक्षा प्रतिमान ऑनलाइन शिक्षा को जन्म दिया है, जिसके द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज किए जा रहे हैं। मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ने शीर्ष विश्वविद्यालय स्तर की अध्ययन सामग्री का उपयोग हर शिक्षार्थी के लिए संभव बना दिया है। मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके मूक द्वारा शिक्षार्थी को कहीं से भी किसी भी स्थिति में सीखने के लिए सक्षम बनाया है, बशर्ते उनके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। EDX, कोर्सेरा, उडेमी आदि जैसे मूक वेबसाइट मुफ्त या बहुत सस्ती कीमत पर कई पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। छात्र एक कोर्स, डिग्री या प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से घर बैठे ऑनलाइन मोड का उपयोग कर प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली छात्रों को कई लाभ प्रदान करती है जो वे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में प्राप्त नहीं कर सकते। छात्र अपनी गति अनुसार किसी भी समय और किसी भी स्थान पर नए कौशल सीख सकते हैं। प्रशिक्षण सामग्री इंटरैक्टिव और सीखने हेतु बहुत आसान होती है। ये एक बड़ी संख्या में छात्रों को प्रशिक्षित करने में बहुत किफायती तरीका है। यही कारण है कि आज लाखों लोग ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपने छात्रों को गुणवत्ता और सस्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने भी हाल ही में सभी के लिए एक भारत केंद्रित मूक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसका नाम स्वयं यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स रखा गया है। खान अकेडमी और lynda.com जैसी वेबसाइट्स पर भी व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा का ट्रेंड लोकप्रिय होता जा रहा है। GRE, GMAT और सेट की तरह बहुत सी परीक्षा पूरी दुनिया में ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। सवाल कंप्यूटर द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। ये गलतियों की संभावना को कम करता है और समय पर परिणाम की घोषणा करने में भी सक्षम बनाता है। डिजिटल लाइब्रेरी। स्कूल की किताबें और सामग्री को डिजिटल और ई-बुक यानी सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करके छात्रों को प्रदान किया जाता है। पत्रिकाओं, जर्नल्स, ब्रोशर्स और लेख यानी आर्टिकल्स के ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण छात्र इन्हें कहीं भी कभी भी इंटरनेट के जरिए पढ़ सकते हैं। पुस्तकालयों में भी सभी कार्य जैसे बुक इशू करना, बुक को वापस करना आदि को कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेट किया जा रहा है। अनुसंधान, प्रोजेक्ट्स। कंप्यूटर छात्रों को अपने प्रोजेक्ट्स और शोध कार्यों को करने में मदद करता है। आज अधिकतर कंटेंट, डेटा और ज्ञान ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे किसी भी विषय में इंटरनेट से पर्याप्त मात्रा में जानकारी उपलब्ध कर अपने अनुसंधान या प्रोजेक्ट का कार्य आगे बढ़ाने का काम सुविधाजनक हो गया है। हेल्थ केयर में कंप्यूटर्स का उपयोग। कंप्यूटर कुशल, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अभिन्न अंग बन गया है।
लगभग हर मेडिकल क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य देखभाल के कुछ प्रमुख क्षेत्र जिसमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है वे हैं अस्पताल प्रबंधन, उद्योग विशिष्ट विशेष सॉफ्टवेयर और ईआरपी पैकेज को अस्पताल प्रशासन और परिचालन गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में कई सुविधाएं होती हैं, जैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, रोगी की लाइफ साइकिल ट्रैकिंग, रोगी की अस्पताल से छुट्टी, रोगी के इतिहास, रोगी की निगरानी और अस्पताल प्रशासन से संबंधित अन्य गतिविधियों का संचालन। अस्पताल प्रबंधन सिस्टम रोगियों के बारे में डेटा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर रोगियों के बारे में डेटा स्टोर करने, उनके रोग और लक्षण, निर्धारित दवाओं का डेटा स्टोर करने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा रोगियों की निगरानी करने के लिए चिकित्सा वार्ड और गहन देखभाल इकाइयों यानी इंटेंसिव केयर यूनिट्स में कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित की जाती है। कंप्यूटर इन पद्धतियों से नाड़ी, रक्तचाप और शरीर के तापमान की निगरानी कर सकते हैं और किसी भी गंभीर स्थितियों के बारे में मेडिकल स्टाफ को सचेत कर सकते हैं। मेडिकल लैब्स कंप्यूटर ने मेडिकल टेस्ट जैसे रक्त, मूत्र, ऊतकों, तरल पदार्थ आदि को स्वचालित कर सटीक बनाया है एवं टेस्ट की गुणवत्ता में वृद्धि की है। आज ऐसी स्वचालित मशीनें उपलब्ध हैं जो मेडिकल परीक्षण बड़े पैमाने पर सटीकता के साथ तेजी से कर सकती हैं। अब उपलब्ध उपकरणों से आप घर पर भी स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रक्तचाप और मधुमेह की निगरानी बाजार में उपलब्ध डिजिटल उपकरणों से घर पर आसानी से की जा सकती है। शल्य चिकित्सा, सर्जरी कंप्यूटर से आधुनिक मशीनों को न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह की सर्जरीज में सिर्फ एक छोटा सा चीरा लगाकर रोगी के शरीर के अंदर एक छोटा सा शल्य उपकरण जिसमें कैमरा संलग्न होता है को डाला जाता है। इससे मरीज को एक बड़े शल्य घाव की जटिलताओं को भुगतना नहीं पड़ता और ये शरीर को हुए नुकसान को भी कम करने में मदद करता है। इन न्यूनतम इन्वेसिव उपकरणों से डॉक्टर मरीज के शरीर के अंदर की इमेजेस को बाहर रिले कर देख पाता है, जो एक डॉक्टर को एक अच्छी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी करने में मदद करता है। कंप्यूटरीकृत रोबोटिक्स डॉक्टर्स को उसी कमरे में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे बिना मरीजों की सर्जरी करने में मदद करता है। कंप्यूटर नियंत्रित इस तरह की सर्जरी से डॉक्टर रोगियों के जीवन को कई मील दूर से बचा सकता है, जो अन्यथा संभव नहीं हो सकता है। वीडियो नेटवर्किंग एवं वास्तविक समय में महत्वपूर्ण आंकड़े की निगरानी सुरक्षित व सटीक सर्जरी को ऑन स्टाफ डॉक्टर या छात्रों की देखरेख में करने में मदद करते हैं। टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल एक दूरी पर दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा क्लिनिकल स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में किया जाता है। इसे दूरी की बाधाओं को खत्म करने और चिकित्सा सेवाओं को अक्सर दूर के ग्रामीण समुदायों में लगातार उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। क्रिटिकल केयर और आपात स्थितियों में जान बचाने के लिए भी इसे प्रयोग में लिया जाता है। टेलीमेडिसिन प्रारंभिक रूप में टेलीफोन और रेडियो के साथ की जाती थी, लेकिन अब इसे वीडियो टेलीफोनी, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं एवं डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के साथ यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त टेलीमेडिसिन उपकरणों के साथ घर पर देखभाल को सपोर्ट करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। डायग्नोस्टिक कंप्यूटर व्यापक तौर पर स्वास्थ्य देखभाल के रेडियोलॉजी क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। रेडियोलॉजी में तकनीकी उन्नति ने उन्नत तरीके के एक्सरे और इमेजिंग सेवाओं को जन्म दिया है। कंप्यूटर रेडियोलॉजिस्ट और तकनीशियनों को अध्ययन करने और अंतिम इमेजेस को प्रिंट करने में मदद करते हैं। कई तरह के सॉफ्टवेयर लक्षणों की जांच और उसी के अनुसार दवा लिखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सीटी स्कैन, ईसीजी और अन्य मेडिकल जांचों के लिए जटिल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एक्सरे और सीटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी विकिरण का उपयोग कर एक मरीज की आंतरिक संरचना की इमेजेस निकालकर असामान्यताओं को खोजने के लिए किया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो एक्सरे रोगी की आंतरिक संरचना को देखने की अनुमति देते हैं। दूसरी तरफ सीटी स्कैन कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कई एक्सरे इमेजेस निकालता है।
जिसमें कई 2 आयामी एक्सरे इमेजेस होते हैं। उन्हें वह एक बहुआयामी तस्वीर में बदलकर डॉक्टर्स को निदान करने में मदद करता है। इन एकल एक्सरे को कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संगठित किया जाता है, जो रोगी के आंतरिक संरचना को सटीक दिखाते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो सामान्यतः एमआरआई के रूप में जाना जाता है, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर रोगी की आंतरिक संरचना और गतिविधि मैप करने की प्रक्रिया है। एमआरआई विकिरण का उपयोग किए बिना शरीर में मुलायम ऊतकों यानी सॉफ्ट टिश्यूज की विस्तृत इमेज निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। शरीर की जैव विद्युत गतिविधि का एमआरआई मशीन द्वारा पता लगाया जाता है और एक कंप्यूटर में फीड किया जाता है, जो स्कैन किए गए क्षेत्र की संरचना का पता लगाकर एक 3 आयामी प्रस्तुति कर डॉक्टर को उसकी संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ये डॉक्टर्स को बिना इन्वेसिव सर्जरी के रोगियों में शारीरिक और परिचालन दोषों की खोज करने में मदद करता है। फार्मा सूचना प्रणाली। कंप्यूटर दवा लेबल, समाप्ति तिथि, हानिकारक दवाओं के साइड इफेक्ट्स आदि की जानकारी चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर का ई गवर्नेंस में उपयोग। आज पूरी दुनिया की सरकारें प्रभावी ई गवर्नेंस का एक बेहतर तंत्र बनाने के लिए कंप्यूटर को उपयोग में ले रही हैं। ई गवर्नेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी को इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को पहुंचाने, सूचना संचार लेन देन के आदान प्रदान, विभिन्न स्टैंड अलोन प्रणालियों और सेवाओं के एकीकरण, सरकार से नागरिकों यानी G2C, सरकार से बिजनेस यानी G2B, सरकार से कर्मचारी यानी G2E, सरकार से सरकार यानी G2G के साथ ही पूरे सरकारी तंत्र के अंदर इंटरैक्शन का एक फ्रेमवर्क है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार एक कुशल, जवाबदेह, तेज और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएं नागरिकों को देने की कोशिश की जा रही है। तकनीकी प्रगति, कंप्यूटरीकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्धता की वजह से हाल के वर्षों में भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने बड़े स्तर पर ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C। भारत में विभिन्न ई गवर्नेंस की पहल को दर्शाते कुछ उदाहरण हैं। रेलवे पूछताछ और आरक्षण प्रणाली www.irctc.co.in। IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी है और अपने यात्रियों के लिए सबसे अधिक जटिल प्रणालियों में से एक ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली डिजाइन कर लागू की है। IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता यात्रा की योजना, टिकट बुक करने, रद्द करने तथा SMS और ईमेल पर नियमित रूप से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा परियोजना www.passportindia.gov.in। भारतीय नागरिकों के लिए सबसे अच्छा अनुभव प्रदान करने के लिए भारत में पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं में काफी बदलाव लाया गया है। इससे भारत सरकार एक विश्वसनीय, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से पासपोर्ट सेवाएं देने के लिए सक्षम है, वह भी परिभाषित सेवा स्तर के अनुसार। आधार कार्ड uidai.gov.in। आधार UIDAI द्वारा भारत के निवासियों के लिए जारी की गई एक विशिष्ट पहचान संख्या है। UIDAI देश के निवासियों का एक डेटाबेस मेंटेन करता है, जिसमें बायोमेट्रिक, जनसांख्यिकी और अन्य डेटा होता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए आधार कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। सरकारी हकों जैसे नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि का वितरण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आधार कार्ड पर आधारित प्रमाणीकरण से किया जा रहा है। पैन कार्ड tin.nsdl.com/pan। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक पैन कार्ड संबंधी कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे पैन कार्ड के लिए आवेदन, उनके आवेदन की स्थिति जानना, पैन कार्ड के विवरण में परिवर्तन हेतु अनुरोध करना, पैन कार्ड पुनर्मुद्रण आदि। राजस्थान में ई-मित्र e-mitra.gov.in। ई-मित्र शहर और गांव में ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं को
राज्य सरकार के नागरिकों को प्रदान करने की एकीकृत परियोजना है। ये एक बहुत सफल परियोजना है जिसने सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के साधन को गांव-गांव में पहुंचा दिया है। 200 से अधिक सेवाएं नागरिकों को आज ई-मित्र के माध्यम से उपलब्ध हैं, जिसमें भामाशाह कार्ड, बिलों का भुगतान, लोक शिकायत निवारण, सभी विभागों की सार्वजनिक सूचना सेवाएं तथा विभिन्न सरकारी नौकरियों हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा ई गवर्नेंस को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस नागरिकों के स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं में सेवाएं प्रदान करने में, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी सीसीटीएनएस में, पंचायतों और जिलों के आधुनिकीकरण में, शिक्षा और विशेष रूप से स्कूलों में, स्वास्थ्य सेवा में, कॉलेजों, स्कूल एवं अस्पतालों द्वारा सेवाएं प्रदान करने में, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में, हर भारतीय के लिए डिजिटल क्लाउड की सेवा प्रदान करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B, ई प्रोक्योरमेंट। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से खरीद शुरू कर दी है। राजस्थान में ये eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से होता है। ये न केवल सभी हितधारकों के लिए लागत व मेहनत कम कर देता है, बल्कि इसके अलावा पारदर्शी और जवाबदेह कुशल सेवाएं भी प्रदान करने का प्रयास करता है। कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। इस परियोजना का उद्देश्य कंपनियों एवं अन्य हितधारकों के लिए रजिस्ट्री से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। इसे कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स। ऑनलाइन स्टोर आमतौर पर 24 घंटे उपलब्ध हैं, इसलिए ये ऑनलाइन शॉपिंग अन्य फायदों के अलावा बहुत सुविधाजनक भी है। ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स का एक रूप है जो उपभोक्ताओं को सीधे इंटरनेट पर वेब ब्राउजर का उपयोग कर एक विक्रेता से सीधे सामान या सेवाओं को खरीदने में मदद करता है। मोबाइल कॉमर्स या एम कॉमर्स एक ऑनलाइन रिटेलर से मोबाइल अनुकूलित ऑनलाइन साइट या एप्लीकेशन से खरीद का तरीका है। ऑनलाइन ग्राहकों के पास एक ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए इंटरनेट और भुगतान की मान्य विधि का होना आवश्यक है। उपभोक्ता सीधे रिटेलर की वेबसाइट पर जाकर या एक शॉपिंग सर्च इंजन का उपयोग कर वैकल्पिक विक्रेताओं के बीच ढूंढकर अपनी रुचि का कोई उत्पाद पा सकते हैं। एक बार एक विशेष उत्पाद विक्रेता की वेबसाइट पर आने पर अधिकांश ऑनलाइन खुदरा व्यापारी शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर एक पारंपरिक दुकान में भौतिक खरीदारी की टोकरी भरने की तरह ही उसमें तरह तरह की मात्रा समायोजित करने की अनुमति देता है। इसके बाद चेकआउट प्रक्रिया होती है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर भुगतान और उत्पाद पहुंचाने के पते की जानकारी एकत्र की जाती है। कुछ ऑनलाइन स्टोर्स में उपभोक्ताओं को एक स्थायी ऑनलाइन खाते के लिए साइन अप करने की अनुमति होती है, जिसमें उनको केवल एक बार में प्रवेश करने की जरूरत होती है तथा बार बार जानकारी नहीं भरनी पड़ती। उपभोक्ता को अक्सर एक ईमेल प्राप्त होती है जिसमें एक बार लेन देन के पूरे होने की पुष्टि हो जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में आमतौर पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी भुगतान जैसे कई भुगतान के तरीके होते हैं। कुछ लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं Amazon, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ईबे, पेटीएम सभी तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, जबोंग, मिंत्रा लाइफस्टाइल और फैशन प्रोडक्ट्स के लिए, पेपर फ्राई, अर्बन लेदर फर्नीचर के लिए, फर्स्ट क्राई बेबी ऑय बच्चों की खरीदी के लिए। बैंकिंग में कंप्यूटर का उपयोग। बैंकिंग उद्योग जगत आईटी क्रांति के साथ पूरी तरह से बदल गया है। अब व्यापक रूप से बैंकों में कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर रिकॉर्ड रखने और ग्राहकों के खातों को मेंटेन रखने के लिए बैंकों में उपयोग किया जाता है। अधिकांश बैंक एटीएम की सुविधा प्रदान करते हैं। ग्राहक दिन के किसी भी समय उसके बैंक या किसी अन्य बैंक की किसी भी शाखा से एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जिसमें बैंकों,
बीमा कंपनियों, वित्तीय दलालों जैसे वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को वित्तीय लेन देन करने की अनुमति होती है। उदाहरण के लिए भुगतान के हस्तांतरण, बिल का भुगतान, बीमा प्रीमियम भरना, बैंक स्टेटमेंट देखना आदि। ये सुविधा बैंक, वर्चुअल बैंक, क्रेडिट यूनियन या बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा एक वेबसाइट के माध्यम से दी जाती है। आमतौर पर सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने सभी ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए एक ग्राहक को वित्तीय संस्थानों के साथ रजिस्टर होकर क्रेडेंशियल प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आमतौर पर यूजर आईडी, पासवर्ड और ग्राहक के पहचान के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के लिए अन्य जानकारी शामिल है। आज वित्तीय संस्थान एक सुरक्षित वेबसाइट का इस्तेमाल करने के अलावा उसे और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा क्रेडेंशियल के रूप में एक ओटीपी यानी ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए एक ग्राहक को वित्तीय संस्थानों की सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने की आवश्यकता होती है और वेबसाइट पर क्रेडेंशियल्स डालकर सभी आवश्यक सेवाओं को एक्सेस किया जा सकता है। आमतौर पर वित्तीय संस्थान ग्राहकों द्वारा किए गए लेन देन का आमतौर पर ग्राहक निम्नलिखित गतिविधियां इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। खाते की शेष राशि को देखना, हाल ही के लेन देन यानी मिनी और पूर्ण स्टेटमेंट देखना और एक्सेल, पीडीएफ आदि कई स्वरूपों में स्टेटमेंट को डाउनलोड करना। सेवाएं जैसे चेकबुक, प्रोफाइल को अद्यतन करने, चेक आदि को देखना। ग्राहक के खाते से जुड़े खातों के बीच धन स्थानांतरण, थर्ड पार्टी को बिल भुगतान एवं धन स्थानांतरण, निवेश यानी शेयर, म्यूचुअल फंड आदि की खरीद या बिक्री, ऋण आवेदन पत्र और लेन देन, क्रेडिट कार्ड आवेदन, बिलर्स रजिस्टर करना और बिल भुगतान करना। यात्रा में कंप्यूटर का उपयोग। आजकल बस, सड़क मार्ग या ट्रेन से यात्रा कंप्यूटर पर ऑनलाइन बुकिंग के साथ शुरू होती है। भारतीय रेल विमानन कंपनियों जैसे स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज, राज्य रोडवेज, आरएसआरटीसी और यहां तक कि निजी बस सेवा प्रदाताओं ने भी हर किसी ने अपनी वेबसाइट बना ली है, जो कि लोगों को उनकी सेवाओं का उपयोग कर यात्राओं की योजना बनाने में मदद करता है। आपको प्रस्थान व वापसी की तारीख और गंतव्य भरने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकट की कीमतें, मार्ग और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए विकल्प दिखते हैं। बुकिंग वेबसाइट आपके लिए पूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें टिकट बुक करना, आवास बुक करना, परिवहन, वीजा, भोजन सभी सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि आपकी यात्रा को और अधिक सुखदायी और मजेदार बना सकते हैं। आइए अब रमेश और सुरेश की इस रोचक बातचीत के माध्यम से आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को समझते हैं। हे सुरेश, मुझे जल्दी से अपने माता पिता की ट्रेन टिकट बुक करनी है, पर मैंने पहले कभी ये नहीं किया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ रमेश, जरूर। चलो अपना लैपटॉप इधर दो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले ये बताओ कि क्या तुमने आईआरसीटीसी वेबसाइट पर कभी अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है? नहीं सुरेश। ठीक है, फिर www.irctc.co.in वेबसाइट पर जाकर पहले होम पेज पर साइन अप बटन से अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आईआरसीटीसी पर बिना रजिस्ट्रेशन के टिकट बुक करना संभव नहीं है, जबकि कई अन्य वेबसाइट्स में बिना रजिस्ट्रेशन के भी टिकट बुक हो जाता है। चलो अब यूजर क्रिएट करने के लिए इस पेज में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरते हैं। इसमें ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं, बस 2 मिनट का काम है, अभी हो जाएगा। अरे वाह, मुझे इस महीने की 21 तारीख को जयपुर से उदयपुर और 25 को उदयपुर से वापसी की टिकट बुक करानी है। ठीक है, रुको। हमें पहले एक तरफ की ई टिकट बुक करनी होगी और उसके बाद वापसी की टिकट अलग से करनी होगी। पर मैंने सुना है कि वापसी की टिकट भी साथ ही बुक हो जाती है। हाँ, कुछ एयरलाइंस वेबसाइट पर आने और जाने की टिकट साथ में बुक हो जाती है, पर आईआरसीटीसी पर ऐसा नहीं होता। ओह, ऐसा है क्या? ये हमने यात्रा का विवरण भरा और सबमिट बटन पर क्लिक किया।
अब तुम दाईं ओर उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हो। तुम अपने समय सुविधा के अनुसार वे टिकट उपलब्धता के आधार पर ट्रेन का चयन कर सकते हो। बढ़िया। इस वाली ट्रेन में सीट बुक कर दो, जयपुर उदयपुर सुपरफास्ट में स्लीपर क्लास में। ओके, ये मैंने ट्रेन के सामने स्लीपर क्लास पर क्लिक किया और तुम देख सकते हो कि ऊपर उपलब्धता की स्थिति दिखाई दे रही है। टिकट उपलब्ध है, बहुत बढ़िया, फटाफट बुक कर लो। ये मैंने बुक नाउ पर क्लिक किया। अगली स्क्रीन पर हमें यात्रा का विवरण जैसे नाम, उम्र, जेंडर इत्यादि डालना होगा और इसके अलावा हम अपनी सीट वरीयता भी देख सकते हैं जैसे लोअर, अपर, मिडिल इत्यादि। क्या टिकट में कुछ छूट भी होती है? छूट कुछ श्रेणियों के लिए उपलब्ध होती है जैसे विशेष योग्यजन, वरिष्ठ नागरिक इत्यादि। मैंने अंकल आंटी का विवरण दर्ज कर दिया है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर भुगतान के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार यात्रा का विवरण और उपलब्धता की स्थिति को चेक कर लो भाई। हाँ, सब बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, फिर अब तुम अपना भुगतान का तरीका चुन सकते हो। तुम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या पेटीएम, मोबीविक इत्यादि वॉलेट्स के इस्तेमाल से भुगतान कर सकते हो। मैं इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान करूंगा, वह भी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर से। ओके, अब अपने इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन विवरण डालकर भुगतान करो। सफल भुगतान के बाद ये दोबारा अपने आप आईआरसीटीसी वेबसाइट पर चला जाएगा और तुम्हें एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें पीएनआर, टिकट की स्थिति, किराया इत्यादि की जानकारी होगी। हाँ, मुझे मैसेज मिल गया। अभी पापा को फॉरवर्ड कर देता हूँ। थैंक्स दोस्त। रमेश, अब मुझे लगता है कि वापसी की टिकट तुम अपने आप ही बुक कर लोगे। हाँ, अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। यह तो बहुत आसान था। मैं इस तरह से अब किसी भी वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं इसे अपने माता पिता को भी बुक करके दिखा सकता हूँ। एक बार फिर से थैंक्स। संक्षिप्त में कहा जाए तो आज कंप्यूटर का उपयोग केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, ये व्यापक हो गया है। कंप्यूटर के बिना किसी भी उद्योग या क्षेत्र में कुशल सेवाएं प्रदान करना या उत्पादकता बढ़ाने की कल्पना करना मुश्किल है। साथ ही कंप्यूटर काफी हद तक सुरक्षा बलों द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आधुनिक टैंक, मिसाइल, हथियार आदि कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली पर कार्यरत हैं। कुछ सैन्य क्षेत्र जहां एक कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया है वे हैं मिसाइल नियंत्रण, सैन्य संचार, सैन्य अभियान और योजना, स्मार्ट हथियार इत्यादि। कंप्यूटर निम्न क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। निजी यात्रा और यात्रा उद्योग, मौसम पूर्वानुमान, रिटेल और सुपरमार्केट, रिमोट सेंसिंग, परिवहन, मीडिया और मनोरंजन, डिजाइन एवं विनिर्माण, सेवा उद्योग, एयरलाइंस, एरोस्पेस, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रत्न एवं आभूषण, अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो छात्रों, अब हम आपके लिए लाए हैं कुछ मजेदार रोचक लर्निंग गेम्स। शुरू करने से पहले दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें।